जी महाराज को दर्शन देते हैं। और जैसे ही पृथु जी महाराज सनकादिक ऋषियों को देखते हैं, उनके चरणों में लौट जाते हैं, वंदना करने लगते हैं, उनकी आरती उतारने लगते हैं, उनके चरणामृत लिए और स्वतः उसका पान किए अपने महल में चारों तरफ छिटवाएं। बड़े आदर के साथ चारों सनकादिक ऋषियों को अपने राज सिंहासन पर बैठाए हैं। और प्रेमी सज्जनों, ये जो सनकादिक ऋषि है ना, भगवान के पहले अंशावतार हैं। ऐसा लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि भगवान भोलेनाथ के भी अग्रज हैं। ये भगवान भोलेनाथ से भी बड़े हैं। भगवान श्रीहरि के पहले अंशावतार हैं और उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी वे हमेशा नित्य बालक के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। आज जैसे ही सनकादिक ऋषि राजा पृथु को दर्शन दिए हैं, पृथु बड़ा उनका सम्मान करता है, आदर करते हैं और क्या बोलते हैं स्तुति गाते हुए, अहो चरितम किम मे मंगलम मंगलायना यस्य वो दर्शनम रासिहु हृदर्शनानां च योगिभिः नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतो पियान् यथा सर्वदृशं सर्वम् आत्मानं ये अस्य हेतवः। हे सनकादिक भगवान, आप लोग अनादि हैं। आपके दर्शन पा करके हम कृतकृत्य हो गए। हमारा अहोभाग्य, इस धरती पर मैं सबसे बड़भागी हूं। जिन सनकादिक ऋषियों का दर्शन संत महात्मा जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, योग करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञादि करते हैं, फिर भी उनका दर्शन दुर्लभ होता है। और वे सनकादिक ऋषि अनायास ही हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। हम कृतकृत हुए, हम धन्य हुए। प्रभु आपकी जय हो। आप ऐसा क्यों न करेंगे? आप तो अपने भक्तों के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। प्रभु आप चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं। हम आपके भक्त हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करना नहीं जानते। मैं भोला हूं, बावरा हूं, फिर भी प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं। बड़े सुंदर शब्दों में उनके चरित्रों का वर्णन करते हुए राजा पृथु उनकी स्तुति गाते हैं। अब राजा पृथु की सेवा से सनकादिक ऋषि अति प्रसन्न हुए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, राजा पृथु, तुम्हारा यश तीनों लोक 14 भुवन में फैला हुआ है। आज तुम्हारे जैसा कीर्तिमान, तुम्हारे जैसा तेजस्वी, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, तुम्हारे जैसा दिव्यात्मा राजा सारी सृष्टि में कहीं नहीं है। तुम्हारा यश इंद्र से भी बढ़ करके है। तुम्हारा ऐश्वर्य
स्वर्ग आदि लोकों से भी श्रेष्ठ है, और तुम इस प्रकार कह रहे हो कि हम मूर्ख हैं, नादान हैं, हम दीन हैं। आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत के रक्षक हैं। प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे पूजा को स्वीकार करो। धन्य हो। सनकादिक ऋषियों के मुंह से जब इतनी बात राजा पृथु सुनते हैं, प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नयनों से प्रेमाश्रु झरने लगे, उनके शरीर में रोमांच हो आया और पुलकित नयनों से उनके चरण पकड़ लिए। धन्य है प्रभु, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपने हम पे जो दया दर्शाई है, हम पे जो कृपा की है, इसके लिए प्रभु हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं पृथु जी महाराज सनकादिक ऋषियों का। सनकादिक ऋषि उपदेश करते हैं, राजा पृथु, तुम धर्म के अनुरूप अपने शासन को करते हो, प्रजा को अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते हो। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे राज्य में कहीं कोई धर्म के विपरीत आचरण नहीं होता, न तुम स्वयं करते हो, न तुम्हारी प्रजा करती है। सब धर्मानुकूल होता है। फिर भी हम तुम्हें इसलिए दर्शन देने आए हैं। कुछ विशेष बात है और इन बातों को गौर से सुनो। पृथु जी महाराज ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, पृथु तुम हजारों वर्षों तक धर्मानुसार अपना राज्य चलाना और अपने पुत्रों को अपने जैसे ही बनाना, अपनी प्रजा को यूं ही अपनी संतान की भांति लालन पालन करते रहना, उनका भरण पोषण करते रहना, कभी प्रजा पर अतिरिक्त कर मत लगाना, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहना, स्वयं भजन कीर्तन करना और अपनी प्रजा को भी भजन कीर्तन करने के लिए प्रेरित करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, संतों की सेवा करना, अनाथों की, दीन दुखियों की सेवा करना। तुम धर्मात्मा राजा हो, तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि तुम्हारे राज्य में यज्ञ हो, हवन हो, भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, ब्राह्मण संतुष्ट रहें, गौ माता संतुष्ट रहें, संत महात्मा तुमसे संतुष्ट रहें। साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मा भवता विदुषां चापि साधूनां मतिप्रीदृशी संगमः खलु साधूनां वहेषां च सम्मतः यत् सम्भाषणं समाग्रश्च सर्वेषां वितयोनीति समः। पृथु, धर्म का आचरण करना, धर्म का पोषण करना, धरती माता के भार को अपने धर्म के आचरण से हल्का करना और एक बात को विशेष रूप से ध्यान देना, तुम्हारे राज्य में जो धर्म के विपरीत आचरण करे उनका मान मर्दन करना। प्रेमी सज्जनों,
जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र भी ऐसे आज्ञा करते हैं, शास्त्र भी ऐसी आज्ञा करते हैं, जो धर्म के विपरीत आचरण करते हैं उनका मान मर्दन करने में कहीं कोई अधर्म नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। यदि कोई दुष्टात्मा है, यदि कोई पापात्मा है तो उसका मान मर्दन करना ही चाहिए, ऐसी आज्ञा कह रहे हैं सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि राजा पृथु को ऐसा उपदेश कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, इस उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हमारे आम जीवन में जो इंसान धर्म का आचरण करते हैं, प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमसे तो धर्म का काम नहीं बन पा रहा है। यदि कोई धर्म का आचरण कर रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी सहभागिता वहां पे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान स्वयं श्री हरि नारायण आदि पुरुष भगवान वहां जब तक कथा होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, हनुमान जी सहित सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। और यदि आपने ऐसे दिव्य आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिए तो आप यकीन मानिए शास्त्र के हिसाब से आपने सत्कर्म कर लिया। और यदि कहीं पापाचरण हो रहा है, कहीं गलत काम हो रहा है, यदि उस जगह पे आप पहुंच गए और उस जगह पे जा करके आप उसमें कुछ नहीं करते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो भी दोष के भागी हो गए। इसलिए जहां सत्कर्म हो रहा हो वहां बिन बुलाए भी जाना ही चाहिए, क्योंकि यह सत्य सनातन धर्म है और सत्य सनातन धर्म के आप अनुयायी हो। किंतु जहां कुकर्म हो रहा हो, जहां पाप हो रहा हो, वहां जाने से बचिए। यदि वहां आप चले गए, हो सके तो मना कीजिए, ऐसा मत करो। यदि सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है, आप वहां से भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए वहां से निकल जाइए, आपको दोष नहीं लगेगा। ऐसा उपदेश कर रहे हैं सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि ऐसा उपदेश कर रहे हैं राजा पृथु को। अब वहां से सनकादिक ऋषि अपने धाम को गमन करते हैं। इधर ये कह करके गए कि आप तपस्या करें, आप अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी नियुक्त करें और वन गमन करें, भगवान की तपस्या करें, पूजन करें, अर्चन करें। उसके बाद अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और राजा पृथु वन गमन करते हैं अपनी पत्नी सहित। राजा पृथु का नाम भागवत जी में अर्ची बताया गया। प्रेमी सज्जनों, अपनी पत्नी अर्ची के साथ राजा पृथु वन को गमन किए हैं और वहां जाकर के अपने मन, कर्म और वाणी को भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों में एकाग्रचित करके हजारों वर्षों तक तपस्या किए हैं। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और अंत में वे भगवान के परम धाम को जाते हैं। राजा पृथु की वंश की परंपरा में
प्रचेताओं का उद्भव होता है और यही प्रचेता समुद्र में तपस्या करने के लिए निकले हैं। ये प्राचीन बरही के पुत्र हैं। प्रचेतागण, इनकी संख्या 10 बतलाई गई है। तपस्या करने के लिए समुद्र की ओर जाते हैं। उसी वक्त भगवान रुद्र इनसे मिलते हैं और इन्हें उपदेश करते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, प्रचेत सांग्रीत्रेण यथा आसीत् पथि संगमः यदुदाहरः प्रीतस्त्रो ब्रह्मन् वदार्थवतः। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर के महादेव जी ने उन्हें क्या उपदेश किया? भगवान, इस हमारी जिज्ञासा है कि भगवान भोलेनाथ जब उन महात्माओं से प्रचेताओं से मिले हैं भगवान रुद्र, तो उन्होंने उनको क्या उपदेश किया? मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजेत सह पितुर्वाक्यम शिरसा यदाय साधवः देशं प्रदीचिं प्रयस्त पश्यद्रितचेतसः। विदुर जी, साधु स्वभाव के प्रचेतागण पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके तपस्या करने चले हैं और वहां पर भगवान भोलेनाथ उपदेश करते हुए एक स्तोत्र सुनाते हैं। वो स्तोत्र कहते हैं, प्रजेता, इस स्तोत्र के माध्यम से जब तुम तपस्या करोगे ना, भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और तुम लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आइए, भगवान शिव ने जो स्तोत्र प्रजेताओं को सुनाया और जो स्तोत्र उन्हें जपने के लिए कहा, भगवान रुद्र ने 1-2 स्तोत्र का मंत्र गायन करते हैं। यूयं वेरी सदः पुत्रा विदितं वचीकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम्। यः परं रहंसः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मविपुमानः वीरिञ्चातामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधः कलातये। हे प्रजेताओं, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोगों के मन में जो मनोरथ है पुत्र वो सफल हो। हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ में हो। तुम लोग जिस वंश से आते हो उस वंश में एक से बढ़ करके एक धर्मात्मा, एक से बढ़ करके एक दिव्यात्मा राजा पैदा हुए हैं। हम तुम
तुम लोगों से और तुम्हारे वंश की परंपरा से अति प्रसन्न है पुत्र। तुम लोग जो अभी हम स्तोत्र बताए हैं, इस स्तोत्र का तुम लोग पाठ करो और अंत में भगवान तुम लोगों को दर्शन देंगे और तुम लोगों का परम कल्याण होगा। धर्मानुरागी स्नेही सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वे सब 10,000 वर्षों तक समुद्र के जल में, 10 प्रचेता 10,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या किए हैं। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए हैं, आकर के वरदान दिए हैं और उसके बाद